संसद में सभी सांसद होते हैं, अलग अलग पार्टियों के होते हैं, लेकिन शपथ सब कोई संविधान की लेते हैं। एक ही शपथ लेते हैं 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा के अंदर बैठे होते हैं, या 280 के करीब जो राज्यसभा में है, एक ही शपथ लेते हैं, अलग नहीं लेते हैं। और यह लोकतंत्र की हत्या है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि हिटलर का एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, उसका नाम था गॉबल्स। उसका काम था एक सुबह झूठ बोलो या एक कहीं पर तेजी मामले को भटका दो और उसको रोज 20 बार बोलते लोग यही समझेंगे। अब ये पिछड़े पे आ गए। कोई नीरव मोदी, ललित मोदी की बात नहीं कर रहा है, अब उनके पिछड़ेपन की बात कर रहा है। मतलब नीरव मोदी बेचारा हो गया, ललित मोदी बेचारा हो गया, बाहर हो गए। दूसरा ये कह रहे पिछड़े को। अरे कोई भी राजनेता बेवकूफी में भी कभी भी किसी जाति का अपमान नहीं करेगा अगर वो नेता है अपने लीडर का, इतना तो समझना चाहिए। अन्यथा तो मैं भी पूछ सकता हूं, ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोली तो क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं किया था प्रधानमंत्री ने? कांग्रेस की विधवा जब बोला तब क्या प्रधानमंत्री ने अपमान नहीं किया था? क्या जब उन्होंने जर्सी गाय बोला तब नहीं किया था? इनकी पार्टी में बैठे हुए लोग रामजादे, हरामजादे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, दिल्ली में बैठे इनके नेता जब दंगे हुए थे तो उस समय डीसीपी को डरा रहे थे कि या तो तुम ठीक कर दो या हम गोली मार के खत्म कर देंगे। क्या ये अपनी चीजों को भूल जाते हैं? मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। साध्वी प्रज्ञा इनकी, जो तथाकथित आरोपी आतंकवादी पहली है, जो कि संसद में गई और उसने जाके नाथूराम गोडसे जिंदाबाद कहा। आप मुझे बताइए, ऐसे लोगों को छोड़ दिया इन्होंने। एक इनके संजीव बालियान है जिसका मुजफ्फरपुर के दंगों के अंदर सबसे बड़ा हाथ था, कौन पूछेगा? दूसरी ओर ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी, चाहे वह हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो येदुरप्पा हो, चाहे वो बोमई हो, चाहे नारायण राणे हो। कितनी लंबी लिस्ट दूं? या व्यापम का शिवराज सिंह चौहान हो, कितने लंबी लोगों की मैं लिस्ट आपको आगे सामने पकड़ा करके दूं? कीर्ति भाई, कम से कम बीजेपी कहती है, होते हैं दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते, अपने गरेबान में देखना चाहिए। बीजेपी कहती है कि आप लोगों ने केस क्यों नहीं किया? जिन लोगों पर बीजेपी नेता बयान देते हैं उनको केस करना चाहिए था, अगर आपको लगता है कि डेफेमेशन का केस बनता है तो। नहीं, अवश्य करना चाहिए था, लेकिन इतना गिरना चाहिए था। 30 दिन की मोहलत दी थी अदालत ने, और वैसे भी दी जाती है कि आप अपने केस को कंटेस्ट कर सकते हैं। जब एक बार वह निष्कासित हो गए पार्लियामेंट से, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, तो क्या स्पीकर को नैतिकता के आधार पे 30 दिन तक नहीं रुकना चाहिए? क्योंकि वह सांसदों का परिवार है, रुकते 30 दिन तुरंत। हमने यह देखा कि किस प्रकार से अदालतों के अंदर 1 साल तक, जिस आदमी ने, वो प्रणाल मोदी या कौन था, जिसने 1 साल तक अपने ही केस के ऊपर स्टे ले ली, जब जज बदल गया और राहुल गांधी ने अदानी के ऊपर बढ़ बढ़ करके बताया कि किस प्रकार से 1,20,000 करोड़ का उसने गबन किया है, और उसके बाद उसने तुरंत अपना केस वापस लेके कहा नए तथ्य आए हैं जो अभी अभय दुबे जी बता रहे थे, और फिर केस कर दिया और सीधा हटा दिया। अरे 30 दिन तो रुक सकते थे। संगीत रागी, यही केस पलट गया उसके बाद क्या होगा, मुझे आप ये बताइए। संगीत रागी।